या सिद्ध हो चुका हूं। मैं यह नहीं कि मैं पा चुका हूं, सिद्ध हो चुका हूं। वो तो परमेश्वर के, वो तो कह रहे कि मैं सिद्धता की और मैं उसे उस दौड़ में दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं उस काम को अंजाम दे सकूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया था। एली याजक के विषय में जब देखते हैं, एली याजक को परमेश्वर ने चुना, उससे अपने काम को लिया करता था। लेकिन जब एली याजक अयोग्य निकला, जब वो खरा ना निकला, जब वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं निकला, उसके बाद परमेश्वर ने एली याजक को हटाने के लिए उससे पहले एक छोटे बच्चे को शमूएल को तैयार किया। एली याजक को हटा दिया, शमूएल को तैयार किया। अब ये था क्या, इसको समझिएगा कि एली याजक परमेश्वर का दास था, लेकिन जब वो अयोग्य निकला तो उसको हटा करके परमेश्वर ने शाऊल को लेकर के आया। फिर आगे हम देखते हैं एसाव और याकूब, ये दोनों सगे भाई होते हैं। एसाव ने अपने पहलौठेपन को बेच दिया और याकूब ने उसको खरीद लिया, जबकि आशीष बड़े बेटे की होती है, एसाव की थी, लेकिन एसाव उसको लेने के अयोग्य ठहरा। उसने उसकी महत्वता को नहीं समझा, उसने अपने पहलौठेपन की कदर नहीं की। जो गिफ्ट आज मसीह में लोगों को, लड़कों को दिया जाता, लड़कियों को दिया जाता, कई बार तुम ट्रिपल प्ले करते हो, कई बार तुम्हें गीत गाने का, भजनों को गाने का गिफ्ट दिया गया होता है, कई बार बोलने का गिफ्ट दिया गया था, कई बार तुम्हारे बहुत कला होती है, लेकिन उस तोड़े को तुम लोग बढ़ाते नहीं हो। जब इसमें जो एसाव को आशीष एसाव की थी, लेकिन उसकी आशीष चली गई, तब परमेश्वर ने याकूब जो धोखेबाज था लेकिन परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। अब ये कहेंगे कि अगर वो धोखेबाज था तो भय का मानता था, हाँ वही गड़बड़ी कर दिया करता था, तो भी उसको ये समझ में आता था कि अगर कोई संभाल सकता, बचा सकता है, तो वो सिर्फ कौन है, यहोवा परमेश्वर है। आमीन। अभी जब हम इन वचन को देख रहे हैं तो परमेश्वर ने बातें की हमसे कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुना, कैसे उसको इस्तेमाल किया। फिर जो तोड़ी की बात चल रही है कि साहूकार ने अब जाते समय उसने 3 लोगों को अपने कुछ तोड़े सौंप दिए। एक को 5 तोड़े दिए, एक को 3 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया। अब जब वो लौट करके आया, उनसे हिसाब लेने लगा, जिसने 5 के 10 किए, हम जानते उसको कहा जा ये 5 और जो तूने 5 कमाए वो सबके सब तू रख ले। आमीन। वो सबके सब तू रख ले। और जिसने 3 के 6 कर दिए उसने कहा ये भी तू रख ले। 3 जो तुझे दिए थे वो और 3 जो तूने कमाया उसको तू रख ले। और जिसको 1 तोड़ा दिया गया था, जब उसने बहानेबाजी करना शुरू कर दिया, मैं तो डरता था, तू जहां नहीं बोलता वहां से भी काट लेता है, और मैं डर गया था, मैंने इसको दफना दिया था। आज भी बहुत सारे मसीहों में ऐसे लोग हैं, क्रिश्चियनों में, जो इस तरह की, मेरी तो नौकरी थी, मेरा परिवार था, मेरे बच्चे थे, मेरा घर था, मेरी पत्नी थी, मेरा पति था, सारे काम को करते, लेकिन वो जो गिफ्ट वो तोड़ा दिया गया उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, बहुत चीजों में उलझे रहते हैं। वक्त समय बुरा है, वक्त बहुत बुरा है, समय का सत उपयोग करें, बहुत अच्छा रहेगा। और जान ले कि वो तुरही बजने वाली है, वो मसीह यीशु आने वाला है। तुम 5 मूर्खों की श्रेणी में ना जाओ, पर तुम बुद्धिमान बनो, अपनी तैयारी करो, और तैयारी आत्मिकता की, क्योंकि शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। आत्मा कहती है चलो उपवास रखेंगे, शरीर को भूख लगेगी। आत्मा कहती है आराधना करेंगे, फिर आत्मा कहेगी चलो आराधना करेंगे, पर शरीर कहेगा चलो टेलीविजन देख लेंगे या कुछ घूम लेते हैं। इसी तरीके आत्मा के विरुद्ध शरीर, शरीर के विरुद्ध आत्मा है। अब जीत किसकी होनी चाहिए? आत्मा की, लेकिन जीत होती किसकी है? शरीर की। एसाव जब थक कर के आया तो वो उसका भाई याकूब दाल को बना रहा था, इसे भूख लगी, इसे खुशबू आई, कहता ये तू बना रही क्या? उसने कहा कि दाल है, मुझे भी दे दे, मुझे भूख लगी है। उसने तय कर लिया, चल फिर ऐसा करते, पहले तू अपने पहलौठेपन को मुझे बेच दे।
उसने कहा, और उसने अगर बोला यार मुझे मेरे पहलौठेपन से क्या फायदा, मुझे तो खाना खिला इस टाइम। और आज भी बहुत सारे जवान लड़के लड़की, अरे मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कह रही है उसके साथ घूमना शुरू, प्रभु को छोड़ दिया। मेरा बॉयफ्रेंड कुछ कह रहा, उसको परमेश्वर को छोड़ दिया। बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, दोस्त चाहिए, मेरे दोस्त अच्छे, मेरा परिवार ठीक नहीं है, मुझे फ्यूचर को देखना, मुझे पैसा कमाना, मुझे नौकरी देखनी है। परमेश्वर ने कब मना किया है ये सब करने से, व्यभिचार करने से मना किया। कमाई ये कि तुम बिजनेस ना करो, नौकरी ना करो, वो कह रहा है मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा, मैं तेरे खत्तों में इतनी आशीष दूंगा, इतनी बरकत तुझे दूंगा, तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, पर तुझे स्वयं उधार लेना ना पड़ेगा। लेकिन जिसलिए यिर्मयाह को बुलाया था, यिर्मयाह अगर भूल जाता तो आज हम यिर्मयाह को इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता ना बोलते, इतना ऐसे ना बोलते हम कि यार देखो कैसे अपनी प्रजा के लिए आंसुओं के साथ रोता है, कैसे वो रोता अपनी उस परमेश्वर की प्रजा के लिए। ये बदल नहीं रही है, सुधर नहीं रही है। वो कब हुआ? उसकी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले परमेश्वर उसको चुन लिया था। और आप भी जितने समय सुन रहे हैं, पहचानिए अपने आप को, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर की हूं। 2024 तक कुछ कमी रही, कुछ दिक्कत रही, 2025 में एंटर हो चुके हैं। आज 1 जनवरी में हम परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से वही है। बहुत सारे प्लान करते हैं हम लोग, स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे, हम लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे, इस बार हम 2 व्हीलर थी हमारे पास, हम 4 व्हीलर लेंगे, हम कोई प्लॉट लेंगे। सारी बातें अच्छी है, लेकिन मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर उससे अलग और कुछ नहीं कर सकते तो कोशिश करके देख लो, तुम थक जाओगे, हार जाओगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह दिया, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। जब प्रभु ने कह दिया है और कोशिश करते हैं, फिर धक्के खाकर, दुख उठा करके, उड़ाऊ पुत्र की तरह फिर नंगे हाल सब कुछ लुटा करके आते, फिर बोलते हैं प्रभु क्षमा कर दे। परमेश्वर क्षमा करता, दयालु है। लेकिन अगर देर हो गई, उन 5 मूर्खों ने जो किया था, 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। मूर्ख लौट करके आई, प्रभु ने कह दिया मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कहीं ऐसा ना हो जाए, वक्त रहते समझ जाइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम जब मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बातें कर रहे हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्लानिंग 2 व्हीलर था, 4 व्हीलर होना चाहिए, प्लॉट नहीं तो प्लॉट होना चाहिए, घर नहीं तो घर होना चाहिए, कपड़े नए होने, सब कुछ नया, अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगा होना चाहिए। ये परमेश्वर कहता है शेप में रहो, वर्कआउट करो, जिम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने घर का ध्यान रखो। पर कब होगा? अगर मसीह को छोड़ करके अलग होकर के करना चाहोगे तो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों की प्लानिंग रहती है, हम कुछ करेंगे। हाँ करो, अच्छी बात है, पर कैसे? जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, फिलिपियों 3:12 को हमने जो पढ़ा, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। कई बार हम समझ नहीं पाते। आपके पास जो गिफ्ट है आप उसको निखारते रहिएगा, प्रभु बढ़ा देगा। जब तुम्हें दिया गया, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं वो बहुत में भी विश्वास योग्य नहीं है। भाई 5 वाले ने 10 कर दी, उसको बोला तू सबके सब रख ले, और जिसको 1 तोड़ा दिया गया था उस 1 तोड़े वाले को उससे 1 ले लिया गया, और जिसके पास 10 थे उसे दे दिए गए। किसी ने कहा उसके पास तो 10 हैं, तब प्रभु ने क्या कहा? जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है और थोड़ा है, उसने अपने तोड़े को नहीं बढ़ाया, उसे वह भी ले लिया जाएगा। इस निकम्मे दास को पकड़ो और इसको जेल में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। अब मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आपकी क्या तैयारी है? 2025 के लिए मेरी क्या तैयारी है? सबसे पहला स्थान जब आप अपने परमेश्वर को देंगे, सबसे
सबसे पहले जब अपने परमेश्वर के समीप रहेंगे, प्रभु मुझे अपने हाथों में ले, प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, प्रभु राजा मैं तेरी महिमा को कर सकूं, तेरे काम को अंजाम दे सकूं, जो तोड़ा तूने मुझे दिया, गाने का, बजाने का, बोलने का, मैं सुसमाचार प्रचार करूं, लोगों को घरों में जाकर के बताऊं मैं, प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, प्रभु मैं घटूं आप बड़े, आपके नाम की महिमा हो। अगर आप ऐसा करेंगे निश्चय आशीषित होंगे। वरना एली याजक को हटा दिया, जब वो अयोग्य निकला परमेश्वर उसको हटा दिया और शम्बल को ले आया। शाऊल राजा जब अयोग्य निकला, इस्राएल देश का राजा, पहला राजा, उसको निकाल दिया गया, फिर दाऊद को ले आया। एसाव ने जब अपने पहलोठेपन की कदर नहीं की तब उसको हटा दिया, और याकूब धोखेबाज था तो भी वो बरकत उसे दे दी। तू थोड़े में विश्वास योग्य निकला, इसलिए तुझे बहुत ज्यादा दिया जाएगा। अब मैं और आप, ये फैसला आपके हाथों में है। 1 जनवरी 2025 हम लोग इसमें हैं। आप निर्णय लें, प्रार्थना करें परमेश्वर से, और कुछ समझ में ना आए उपवास रखें, प्रार्थना करें, वचन मांगे, पर प्रभु मुझे वचन दे परमेश्वर, इस बार परमेश्वर किस वचन से तुम मुझसे बातें करना चाहता प्रभु जी, मेरे लिए क्या है, क्या प्रतिज्ञा है प्रभु जी, मेरे लिए क्या योजना परमेश्वर मुझे बता। जो तुझे दिया गया तोड़ा, पहले उसको निखार, उस पर काम कर, तब परमेश्वर तुझे देता 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 ही चला जाएगा। वरना एली याजक हमने देखा है कि बहुत अच्छी रीति से चलता रहा। परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तेरे घराने में किसी को बूढ़ा होने नहीं दूंगा। शाऊल की मौत कितनी भयंकर रीति से हुई है, आप लोग बाइबल को जानते हैं। शाऊल राजा की मौत कितनी भयंकर रीति से हुई है। एसाव के विषय में लिखा है कि बाद में वो तड़प तड़प करके रोया, बिलक बिलक करके रोया, तो भी उसको उतना रोने पर भी पश्चाताप भी करने लगा, पर वो आशीष उसको नहीं मिली। वो कहने लगा अपने पिता से, पिता क्या मेरे लिए थोड़ी सी भी आशीष नहीं है? उसने कहा मैंने बस कुछ भी नहीं, मैंने सब कुछ उसको अर्थात तेरे भाई को दे दिया। कारण क्या था? वही आप परमेश्वर की योजना में हैं। आप के लिए बाइबल बता रही कि मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले ही चुन लिया था, इसलिए अपने बुलाए जाने पर विचार करो। मैं बुलाया गया हूं, मैं चुना हुआ हूं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने मेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले मुझे चुन लिया था और मुझसे बातें की और मुझे कहा कि मैंने तुझे अपने लिए ठहराया है। इसलिए बहुत समय बीत चुका है, अब तक जितना भी आपका समय बीता है व्यर्थ की बातों में, धोखा देने में, धोखा खाने में, या इधर उधर फालतू टाइम खर्च करने में, अब आप ऐसा कीजिएगा, मतलब परमेश्वर का वचन जो कह रहा, आप प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर से मांगिएगा, और सबसे पहले फाइनल कीजिएगा, पक्का कीजिएगा क्या परमेश्वर है कि नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को अभी 2023 में, फिर 24 में भी, जो लड़के, जो जवान लड़के प्रभु में थे, जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, एक लड़का ये सोच करके कि उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, एक लड़की ये उसको मिल गई है, अब उस लड़की के चक्कर में उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। एक और लड़का जवान जिसको परमेश्वर ने आशीष दी, बरकत दी थी, उसने दोस्तों के चक्कर में परमेश्वर को छोड़ दिया। अभी बहुत सारे लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो खुदा को समझ नहीं है, खुदा को जान नहीं रहे हैं। अभी कई बार हमको अभी तो ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सब कहने की बातें, कुछ नहीं होगा, पर जब जरा सी मुसीबत